जैसे आने वाला प्रभु मसीह अधिपूर्ण नाम है। सब लोगों को मसलन रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने यात्रा में और भी एक दिन हमें प्रभु के बारे में सीखने के लिए मौका दिया। कल आप लोग मीटिंग में नहीं आया? कल भी मीटिंग था ना? कई लोग हमारे नहीं, मैंने ये बोला आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, वो नष्ट हो गया है। कल हम लोग इतना सुंदर एक विषय मानव ध्यान किया है ना। स्वर्गराज का नागरिकों का नवखूबी, आत्मा का नवफल है ना। कितना मानव महत्वपूर्ण बात है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अभी कल का 2 दिन चला गया अभी एक नया दिन प्रभु ने दिया है, तो प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु ने आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको देख रहा है। हम लोग देख रहा था कि जब 5वां अध्याय तक हमने उन बातों को देखा, उसके बाद 6 अध्याय में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा अपन आउटलाइन थोड़ा देख रहा था। आपको मालूम है कि 5वां अध्याय में जब मानो उस बलवान दूत ने इस किताब को लेने के लिए कोई मानो है क्या, ये सवाल में कोई नहीं मिला। मतलब वो किताब उसमें सब कुछ है। खास करके आपको मालूम है मानव प्रभु यीशु मसीह ने वो बात जो व्यवहार डील पिता से किया, वो पूरा डील का वो पत्र है ना। ये बात को जानना कितना बड़ी बात है। मनुष्य के लिए असंभव का बात प्रभु ने संभव बनाया है ना। अब ये मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया था, मनुष्य के प्रति प्रभु का एक बड़ा योजना उत्पत्ति 12 अध्याय का 28 वचन में हम देखता है। प्रभु बोलता है सब सृष्टि के ऊपर तुम अधिकार रखना है ना, सब सृष्टि के ऊपर अधिकार करने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि मनुष्य ने पाप किया, पाप होने के बाद में उसका अधिकार चला गया और एक व्यक्ति मानव उस बहाने में आकर के बोलेगा तो यहाँ पर कार्य करने लगा। कौन? शैतान। शैतान ये काम करते रहा, इसलिए शैतान यीशु मसीह मानव यीशु मसीह को भी बोला ना, ये सब मेरे हाथ में दिया है। तो एक बार दंडोत करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, क्योंकि जिसको देने हैं तो वो मेरे हाथ में, वो ऐसा अवकाश करता है। और तो हम देखते हैं कि प्रभु ने उस राह पर उनको उनसे नहीं लिया। प्रभु उसका पूरा अधिकारों को मानव पूर्ण रूप में नष्ट किया है ना। सूली पर प्रभु ने, प्रभु का योजना, प्रभु का मार्ग अद्भुत मार्ग है ना। प्रभु का जो कार्य है मनुष्य या दूसरा कोई भी शक्ति नहीं समझ सकता। तो जब पड़ोसियों 2 अध्याय का 15 वचन में हम देखते हैं कि क्रूस लोग देखता है तो एक बहुत बड़ा हार है करके लोग देखता है, और जो क्रूस ही सबसे बड़ा विजय है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। यीशु मसीह विजयी हुआ है। वो विजयी प्रभु ने मतलब वहां पर पिता के हाथ से वो मोड़ लेता है। आपको मालूम है मनुष्य की छुटकारा असंभव था, ये दुनिया का छुटकारा असंभव था, क्योंकि इतना एक भयानक अनुभव में दुनिया में पहुंच गया था। लेकिन हम लोग 49 भजन संहिता का 7 से 9 तक उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राणों की छुड़ौती भारी है। वो अंत तक कभी न चुका सकेगी। देखा, अंत तक कभी नहीं चुका पाएगा, परंतु यीशु मसीह ने वो चुकाया। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रियो वास्तव में वो हमारा रिश्तेदार बन करके आया है ना। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। प्रभु में आया हुआ हर एक लोग ना, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 15 वचन, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखो मतलब मृत्यु की दासत्व में फंस गया था, कोई भी अपने आप को वहां से नहीं छुड़ा सकता था। लेकिन प्रभु ने मृत्यु के ऊपर विजय पाते हुए, शैतान के ऊपर विजय पाते हुए, दुनिया के ऊपर विजय पाते हुए यीशु मसीह ने उस मृत्यु का अधिकार भी उससे छीन लिया। कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ आशीष कितना बड़ा है, ये हमें याद रखना चाहिए। हम प्रभु को कितना भी स्तुति करेगा तो प्रयोग बहुत कम है, और प्रभु का योजना हमारे प्रति कितना महान है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी शैतान का भयंकर काम अभी चल रहा है।
लेकिन इससे भी बढ़कर अभी होने वाला है, उसको जिसको हम महाक्लेश बोलते हैं, है ना, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक प्रभु के लोग और पवित्र आत्मा यहाँ पर है। प्रभु की आत्मा जब चला जाएगा, प्रभु की आत्मा मंडली को भी लेके जाएगी ना। मंडली तैयार करने के लिए प्रभु ने वायदा दिया, उस वायदा के अनुसार प्रभु ने हमारे लिए मददगार को भेजा था। वो मंडली के साथ रह करके मंडली का कार्य जब पूरा हो गया तो मंडली को लेकर के पवित्र आत्मा स्वर्ग जाएगा। उस समय में मानव मसीह विरोधी प्रकट होकर के यहाँ पर क्लेश शुरू हो जाएगा। बाइबल में हम लोग ये पढ़ता है दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 7 और 8 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रुकने वाला है। कौन है रुकने वाला? हाँ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो काम को पूरा करके जब मंडली को लेकर जब जाएगा तो वहां पर क्या होगा? उसका तीसरा वचन भी पढ़िएगा। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न बोले और वह पाप का प्रपुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखा, मतलब विनाश का पुत्र प्रकट होना है तो यहाँ पर एक मंडली में भी आपको मालूम है एक विश्वास त्याग क्यों होता है? इस अंत समय में बहुत से झूठा उपदेश और झूठे चिन्ह चमत्कार सब बढ़ते जाएगा। ये प्रभु ने चेतावनी दिया है। ये चेतावनियों को अगर हम ध्यान से अमल नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति बहक सकता है ना, कोई भी व्यक्ति बहक सकता है। और उसका चेतावनी प्रभु ने दिया दानियल की किताब में ये आने वाला व्यक्ति कैसा लोगों को बहकाएगा, उसका एक चिन्ह दानियल 8 अध्याय के 24 वचन में लिखा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। देखा, मतलब पवित्र लोगों को भी वो नष्ट करेगा। मतलब वो लोग, इसलिए यीशु मसीह जब बताया तो बहुत आपको मालूम है अंत समय के बारे में सख्त चेतावनी प्रभु ने मानव मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, मैं मसीह हूँ बोल करके बहुतों को भरमाएंगे। अभी यीशु मसीह की आगमन कैसा है करके अगर लोगों को मालूम नहीं है तो भरमाने में आएगा। अभी तक दुनिया में ऐसे कितने लोग आया है, मैं मसीह हूं करके बहुत से लोग आया, बहुत से लोग उसमें भरमा भी गया। इतना ही नहीं, उसका 11 वचन, परंतु बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुतों को भरमाएगा। ये सब हमारे लिए कितना शक्ति चेतावनी है ना। आत्मीयता का वेश में है ना, जब आने वाला लोगों को अगर नहीं पहचानेगा तो बहुत साधारण लोग बहुत लोग भाग जाएगा। उसका 24-25 भी पढ़िएगा। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। देखा, ये मैं पहले से तुमको ये सारे बात कह दिया है। बहुत बड़ी बात है। अंत समय का एक भारी मानव विश्वास में कायम रहने के लिए रुकावट की बात क्या है कि ऐसा चिन्ह चमत्कार होता है तो बहुत लोगों का दिल वजन की सच्चा ज्ञान ना होने का बग सकता है ना। जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 13-14 पढ़ना। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। देखा, मतलब इस प्रकार चिन्हों में जाकर के पृथ्वी के लोगों को भरमाएगा। एक बात जानना, अभी एकदम बोलेगा तो महाक्लेश का दिन हम लोग एकदम पास में, हमें उसमें जाने से पहले प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाना है तो हमें कितना सावधान रहना। हर एक बात बाइबल में लिखा है। बाइबल एक भविष्यवाणी की किताब है। इसमें आपको मालूम है आखिरी भविष्यवाणी की किताब है प्रकाशित वाक्य। इसके संबंध में जब हम पढ़ते जाता है तो सारे बातों का एक अच्छा नॉलेज प्रभु के लोगों को मिलेगा।
आपको मालूम महाक्लेश तक कितना दिन का रहेगा करके प्रभु ने पगने से पद्धति तैयार किया है। देखो उसे एक दिन भी आगे नहीं जाएगा और उसमें होने वाला बात तक का बिल्कुल मानव यहाँ पर वो मुद्रित है, एकदम प्लान तैयार कर चुका है। अभी आप देखिए मानव वो बहुत बड़ी बात है ना। जब दानियल की किताब उसका 9 अध्याय का 27 वचन, दानियल 9 अध्याय का 27 वचन, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि माना एक हफ्ता बोलेगा तो 70 साल, एक मानव दिन बोलेगा तो 1 साल का बराबर है। तो यहाँ पर मानव हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मानव 70 हफ्ता, कितना 70 हफ्ता, वापस पढ़ना। वह प्रधान के लिए हाँ बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, हाँ परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर आधा ही सप्ताह बोलेगा तो 3.5 साल, 3.5 साल बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा हाँ। और तंबूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी हाँ। और निश्चय बस अभी बोलने का अर्थ क्या है कि दानियल ने जब ये बात को जाना, कैसे जाना दानियल ने? दानियल ने कैसे जाना? वचन से। हाँ, यिर्मयाह का किताब जब पढ़ा उस समय में यिर्मयाह ने भी किताब उसका 25 अध्याय उसका 11-12 वचन, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। 70 वर्ष तक बाबिलोन की माना अधीन रहेगा करके जब माने यिर्मयाह ने दानियल ने जब पढ़ा, जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हाँ, ये बात दानियल ने पढ़ा तो दानियल को मालूम है प्रभु का दास की द्वारा आया हुआ वचन के तो ऐसे तो फिर आगे क्या। दानियल इस विषय को लेकर के जब दानियल की किताब उसका 9 अध्याय का 2 से 4 उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों की बीतने पर अतः 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पैर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। बस अभी दानियल ने ये बात को पढ़ा तो दानियल ने ऐसा ही विश्वास किया। आज हम लोग पढ़ने के समय में प्रभु का वचन में भविष्य में होने वाला बात जब हमारे ध्यान में आता है तो हम विश्वास करता है क्या? स्वर्गो देखता है। एक सच्चा विश्वास है वचन पढ़ने के टाइम पर, वो वचन से ये भी वचन भविष्य में होने वाला है और इस वचन में मेरे संबंध में कुछ बात है, ये बात को समझ करके वहां पर अंडरलाइन करेगा। अभी दानियल ने ये बात को समझने के लिए प्रार्थना किया तो समझाने के लिए प्रभु ने क्या किया? गब्रिएल दूत को भेजा, है ना। उसी अध्याय का 20 से 23 पढ़ना। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने मेघ से उड़ने की आज्ञा पाकर साठ की अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बातें करने लगा। अभी गब्रिएल आकर के दानियल को वो भाव पूरा पढ़ना चाहिए आराम से ध्यान से, मतलब प्रभु कैसे कैसे होने वाला बात को दानियल को समझाया। यो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि भविष्य की सारी बातें बाइबल में लिखा है और जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है। उस दानियल उसके 24 अध्याय का 9 अध्याय का 24 से 27 तक आप वापस एक बार पढ़िएगा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 हफ्ता अभी इस्राएल के लिए ठहराया गया करके दानियल ले जाना है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 70 हफ्ता बोलेगा तो उसको 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 भाग में ना। ये 70 हफ्ता कैसा पूरा होगा वो 3 भाग में
डिवाइड किया है। आगे बढ़िए। कि उनके अंत तक हाँ। अपराध का होना बंद हो हाँ। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए हाँ। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो हाँ। और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप की जाए हाँ। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ। इसलिए यह जान और समझ ले हाँ। कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाँ। अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हाँ। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर हाँ। 7 हफ्ता, फिर 62 हफ्ता और आखिर में 1 हफ्ता, ऐसा 70 हफ्ता है। अब समझ में आया? 7 हफ्ता, 62 हफ्ता, और इसका मतलब क्या है कि जहां पर मानव यरूशलेम को वापस नया बनाने के लिए आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक छेदा जाएगा, तब तक 69 हफ्ता पूरा हो जाएगा। यरूशलेम का नया स्थापना के लिए 7 हफ्ता, फिर उधर से अभिषेक बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक 62 हफ्ता। और इतना समय में मानव होने वाला, इसराइल में होने वाला कुछ संभव का बारे में भी वहां पर बताया। वो बात को उसका 24 दिन वापस देखना पड़ेगा। तेरे लोगों हाँ। और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं हाँ। कि उनके अंत तक हाँ। अपराध का होना बंद हो। अपराध का होना, मतलब इस वचन में ध्यान से पढ़ना, अपराध का होना बंद हो, मतलब 6 बातें होगा। वो एक शब्द में 6 बात होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु कैसा आने वाला बात को भविष्यवाणी की आत्मा में प्रकट करता है। अपराध का होना बंद होगा, और आगे और पापों का अंत। दूसरा, पापों का अंत होगा, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। चारवा, युग युग की धार्मिकता प्रकट होगा, और दर्शन की बात पर, पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अभिषेक किया जाए। 6 बात को एक ही वचन में है ना। हाँ। उस एक ही वचन में ये 6 बातें इसराइल के लिए पूरा होगा। ये भी एक मनोहर बात है। थोड़ा समझना थोड़ा कठिन रहेगा, आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात यहाँ पर बोलता है कि मतलब अपराध का होना बंद होगा। अपराध का होना बंद होगा, ये क्या है? मतलब इसराइल से अभक्ति प्रभु मिटा देगा। इसराइल अभी बिल्कुल मानव भक्तिहीन होकर के जीवन बिताने वाले समय है। अभी आपको मालूम है, सब लोग प्रभु की ओर मुड़ने का प्रभु अवसर बनाएगा। ये महागणेश के अंदर का बात है, ध्यान से समझना है। उस समय में आज कहा जाता है करीब 60% लोग नास्तिक लोग हैं इसराइल का। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि मसीह लोग बहुत कम है, उदार पाए हुए लोग, है ना। परंतु ये सारे लोगों को प्रभु मन प्रावट का अनुभव में लाएगा। उनका जब रोमियो का पत्री में लिखा है, रोमियो का पत्री उसका 11 अध्याय का 26-27 में पढ़ना। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। हाँ, इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है। हाँ। छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। हाँ। और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। देखा, अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। वो देखा प्रियो, मतलब ये सब अभी पुराने नियम की वो बात को यहाँ पर प्रेषित पौलुस को आत्मा में प्रकट हुआ है। कितना अनमोल बात है, ये होगा ही होगा। और दूसरा बात क्या है, मतलब पापों का अंत करेगा। पापों का अंत करेगा बोलेगा तो क्या है, जब इस महाक्लेश की आखिरी में जब यीशु मसीह को 1000 साल राज करना होगा, उस समय में क्या करेगा? पाप का स्रोत काम रहे शैतान को क्या करेगा? बंद करेगा, है ना। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, आपको याद है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखा, मतलब प्रभु जब दुनिया को राज करेगा,
उस समय में बिल्कुल पाप दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि पाप का स्रोत उसको कंप्लीट उनके मेरे साथ झुंडों को उस अगाध कुएं में हम लोगों को मैंने कई बार बताया, वो बॉटमलेस पिट है ना, वहां पर उनको डाला जाएगा। 1000 साल मतलब दुनिया में भरमाने वाला, या अब क्यों लोग करता है, शैतान की ओर से भरमाया जाता है ना, भरमाने वाला उस टाइम पर दुनिया में नहीं रहेगा। कितना बड़ी बात है, 1000 साल को शैतान यहाँ पर रहेगा, आपको सबको मालूम है ना, कितना भयंकर बात है। 1000 साल वहां पर रहेगा, पाप नहीं होगा। और साथ ही साथ उसका तीसरा बात क्या बोला, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। बोलने का मतलब उस समय में इस्राएल के लिए मानव पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक महान स्रोत उनको दिखाई देगा। उनके लिए मानव एक अद्भुत कार्य प्रभु उनके लिए करेगा। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन लोग जब इस महाक्लेश के अंत समय में बचने के लिए उनको मौका नहीं मिलेगा। मतलब 37-38 अध्यायों को अभी नहीं जाएंगे, बाद में आपको क्लेश के समय में बताएंगे। तो वो उसके अनुसार चारों तरफ बादल की नायंद घेरेगा, तब प्रभु को मानव मसीहा, वायदा का मसीहा के लिए लोग चिल्लाएगा। उस समय में प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ बादलों में प्रकट होगा और यीशु मसीह अपना हाथ दिखाएगा उनको। तब क्या होगा? छेदा हुआ हाथ दिखाई देगा। वहां पर जकरिया नबी में वो लिखा, वो कैसा लिखा ना, जकरिया उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, वो मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। किन्होंने बेधा? इस्राएलियों ने, है ना, यहूदियों ने बेधा था। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। बोलने का अर्थ क्या है? उनको सबको एक ही दिन में इतना मतलब महान नीति में एक मनफराव का बड़ा अनुभव देगा। एक भी इस्राएली कठोर दिल का नहीं रहेगा। प्रभु वहां पर उसका एक मनोहर शब्द जकरिया 13 अध्याय का 12 वचन में आप देखिए, वो दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। देखा, एक बहता हुआ स्रोता फूटेगा। बोलेगा तो ऑलरेडी उनको अभी दिखता नहीं, लेकिन उस दिन जैसे अभी आगार को वो कुआं दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार उस समय में उनको सबको ये स्रोत दिखाई देगा। उस समय में सारे इस्राएली, छोटा हो बड़ा हो, सब लोग प्रभु की ओर देख करके चिल्लाएगा, पुकारेगा। वचन में क्या लिखा मालूम है? एक अद्भुत प्रकार का बात है। ये बात कितना शुद्ध है। जब यशायाह नबी की किताब उसका 66 अध्याय का 8 वचन, कितना मनोहर वचन है, आप देखिए। मतलब एक ही दिन में एक पूरा देश नया जन्म पाएगा या उद्धार पाएगा। आप देखिए, आप पढ़िए। ऐसी बात किसने कभी सुनी? मतलब किसने कभी सुना नहीं, किसी को कभी सुनने का मौका नहीं मिला। इतना बड़ा अद्भुत कार्य उस समय में होगा। किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? बोलेगा तो एक देश पूरा नया जन्म पाएगा, एक देश पूरा उस दिन उद्धार पाएगा, सारा इस्राएली उद्धार पाएगा। आप देखो क्या ये चमत्कार नहीं है ना? यही बात को यशायाह नहीं मतलब यिर्मयाह ने भी इस बात को लिखा है कि उस समय का यशायाह के प्रति प्रभु का जो दयावंद कार्य होता है उसके बारे में यिर्मयाह उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 50 का 20 की वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का आधार ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। देखा, मतलब देखो, प्रभु का लोगों का आज आधार ढूंढेगा, मिलेगा क्या? नहीं, उद्धार पाए लोगों का नहीं मिलेगा, है ना? सेम ऐसा कार्य इस्राएल के लिए प्रभु करेगा। उनका आधार पर ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, मतलब उसमें कोई किसी को पापी करके दोष नहीं लगा सकता, है ना? इसका एक इशारा जकरिया नबी ने भी बताया है। जकरिया उसका 9 अध्याय 3 अध्याय का 9 वचन, जकरिया 3 का 9। उस पत्थर को
पत्थर को देख हाँ। जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। हाँ। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। हाँ। सेनाओं की यहोवा की वाणी है। हाँ। देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ हाँ। और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। एक ही दिन में इस्राएल का अधर्म को प्रभु दूर कर देगा। एक ही दिन में। ओह क्या देगा ना। आप सोचो पूरा देश का लोग एक ही साथ में अभी आप देखो ना, अभी ये नासिक शहर का लोग अगर मतलब सब लोग यीशु मसीह को स्वीकारेगा तो इसका अवस्था क्या रहेगा। एक कैसा देगा ना, एक भयंकर बात है। अभी ये नासिक जैसा है क्या, पूरा इस्राएल है ना, पूरा इस्राएल हमारा उस दिन उद्धार पाएगा। इतना बड़ी बात है। अच्छा ये था तीसरा बात। चौथी बात क्या है, मतलब युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, है ना। बोलने का मतलब क्या है कि मतलब फिर आगे उस समय में किसी को परमेश्वर का ज्ञान का बात बोलने की जरूरत नहीं, सभी लोगों को उसका ज्ञान मिलेगा। ऐसा भविष्यवाणी लिखा है हबकुक में। हबकुक को किताब उसका 2 अध्याय का 14 वचन में, जैसे समुद्र में पानी भरा है वैसा सारा दुनिया सच्चा जिंदा प्रभु का ज्ञान देखेगा सबको। जीवित प्रभु, कोई मूर्ति उस टाइम में नहीं रहेगा। आज ये मूर्तियों के पीछे लोग क्या क्या हंगामा कर रहा है, उनको मालूम नहीं सच में कितना मूर्ख लोग है ना। वो लोग, उनको बुद्धि नहीं है ना। अभी वो बात तो बोलेगा उनको समझेगा भी नहीं। अभी क्या बताऊं, क्योंकि उनको उस प्रकार अंधकार में देखा है। यो हमारे काम है उनके लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि वो जीते जीते उधार पा सकता है। उनमें से सब लोग नहीं तो कुछ लोग तो पाएगा, तो पढ़िएगा उसको। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। देखा, समुद्र जल से भर जाता वैसा पृथ्वी क्या करेगा, ज्ञान से, प्रभु का यहोवा की ज्ञान से, परमेश्वर की सच्चा ज्ञान से भर जाएगा। फिर कोई चुपके से भी कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा, अन्य देवों का नाम नहीं लेगा, सिर्फ प्रभु का ही नाम लेगा। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। ये सब मैंने अभी होने जा रहा है। और 5वां बात क्या बोला, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की बात पर चाप डालेगा, मतलब बोलेगा तो फिर आगे को कोई दर्शन भी नहीं रहेगा, भविष्यवाणी नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। इसके आगे कोई भी प्रकार का दर्शन की बात भी, भविष्यवाणी की बात भी आगे नहीं होगा। वो सब इसमें लिखा है। इसी के लिए हम लोगों को इसको ज्यादा गौर दे करके पढ़ने का बहुत जरूरी बात है। और 4वीं बात क्या, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। बोलने का मतलब क्या है कि उस समय में आपको मालूम है 1000 साल के राज्य में भी मंदिर रहेगा। क्या रहेगा, दुनिया में मंदिर रहेगा। तो ये बात है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह का क्लियर उपस्थिति वहां पर रहेगा, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। जेकरिया उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना। जेकरिया 6 अध्याय का 12-13। और उसने यह कहा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाम है, वह अपने ही स्थान में उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। देखिए, मानो प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस भवन में या मंदिर में रह करके उसका अपना नाम का महिमा करेगा। सब लोग प्रभु को महिमा देने के लिए आएगा। बहुत बड़ी बात है। 1000 साल के राज्य के समय में हम लोगों बातों को विस्तार से देखने वाला है। तो यहाँ पर ये जो 70 हफ्ता का बात आपने देखा, यहाँ पर आपको मालूम है ये एक मानव साल को, एक दिन को एक साल का हिसाब है। एक दिन को एक साल का हिसाब है। मतलब आपको मालूम है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 2 हफ्ता और एक मतलब 62 हफ्ता और एक 7 हफ्ता और एक हफ्ता, ऐसा 3 विभाजन में ये भाग को दानियल ने बांटा। आपको और एक बार पढ़ेंगे उसको, मतलब उसका 9 अध्याय का 25 वचन। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के लिए
आज्ञा निकालने से लेकर भविष्यवक्ता प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 हफ्ते यहाँ पर यरूशलेम को नया बनाने के लिए लगेगा। 7 हफ्ता बोलेगा तो इसलिए बोला 7 हफ्ता बोलेगा तो कितना साल नहीं, 7 हफ्ता बोलेगा तो एक दिन एक साल। 7 हफ्ता बोलेगा तो 7 into 7 49 साल। 49 साल। आप हमेशा देखना, आपको मालूम है ना, जब इस्राएल का लोगों को जब कनान देश देखने के लिए जब गया था, वो लोग कितना दिन लगाया था? 40 दिन लगाया। तो प्रभु ने उसको कितना दिन घुमाया? 40 साल। अब मतलब जब वो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, वो बात पढ़ना अच्छा है। गणना उसका 14 अध्याय का 34 वचन। गणना जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, जितना दिन, देखो जितना दिन वो देश का भेद देखने के लिए तुम लगाया, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष। 40 वर्ष। देखा, मतलब प्रभु उस समयों को, एक दिन को 1 साल के हिसाब से मानव के साथ व्यवहार करता, और ये बिल्कुल बराबर है। प्रभु का ये काउंट वाला बिल्कुल सच्चे, ये चरित्र की बात भी है ना। अभी मतलब यही बात को आप एहेजकेल में भी देख सकता है, 4 अध्याय का 4 से 6 तक आप नोट करना, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है, मतलब प्रभु का मतलब याकूब जब लाबान के घर में था, राहेल के लिए 1 हफ्ता काम किया, है ना। 1 हफ्ता बोलेगा तो 1 हफ्ता बोलेगा तो 7 साल बराबर। और तू मिला किसको? ले आया को मिला। तब मानो याकूब दुखी हो गया। याकूब ने बोला तूने मेरे साथ धोखा किया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे देश में ऐसे ही सिस्टम है, पहले बड़ी बाद में छोटी। ठीक है, तेरे को दूसरा छोटी भी देता हूँ, लेकिन तुझे क्या करना, 13 हफ्ता, वहां पर एक प्रयोग वो है, मतलब 13 सप्ताह मतलब उत्पत्ति छोटी अध्याय का 27-28 होते। मतलब बात आपको समझ में आ रहा है? फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी। वापस बोलना, इसका सप्ताह तो पूरा कर। देखा, इसका सप्ताह तो पूरा कर, तो राहेल को भी देगा। आगे फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। देखा, 7 वर्ष तक। तो सप्ताह जो बोला था कितना है? 7 ईयर, मतलब 7 दिन, 7 दिन का 7 साल। समझ आ रहा है ना? तो अभी यहाँ पर प्रभु ने मतलब यरूशलेम के संबंध में बताया हुआ बात पर पहला ये 7 हफ्ता वो 49 साल है। ये 49 साल किसके लिए हुआ? ये यरूशलेम को वापस तैयार करने के लिए, और उसमें से लेकर के अभिषिक्त चेहरा जाने तक 62 हफ्ता। 62 हफ्ता बोलेगा तो कितना साल है? 62 into 7, 62 हफ्ता। 62 हफ्ता का मतलब 62 into 7 मीन्स दिन में कुछ बदलना, उतना साल। इसका मतलब 484 साल। कितना? आप लोगों को कैलकुलेशन जानता है, आप लोगों को उसको कैलकुलेशन करके देखना। मतलब ये थोड़ा समझने के लिए आपको दिक्कत रहेगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी आता है लेकिन ये बरोबर प्रभु को वचन में जो लिखा वो बात करेक्ट हुआ। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मतलब ये मतलब अप्रैल 4 तारीख को प्रभु यीशु मसीह सूर्य पर चढ़ाया गया, तब 69 हफ्ता कंप्लीट पूरा हो गया। ये कैसा है करके मैं आपको बताता हूँ। जब जो राजकल्पना निकला था BC 445 मार्च महीना 14 तारीख को, कोरेश ने बोला था ना, कोरेश ने बोला था जो भी मतलब यहूदी है, इस्राएली है, वो जा करके मतलब उधर जा करके अपना देश को मतलब बसा सकता है, बना सकता है। तब नेहमिया का नेतृत्व में एक झुंड निकला, उनको जो भी चाहिए था वो सब बातों का लेटर भी दिया। याद है ना? नेहमिया, आप एक दो वचन आपको याद नहीं आता है तो पढ़िए नेहमिया का किताब, उसका 2 अध्याय का
8-9 बजे नेहमिया सरकारी जंगल के रखवाले आपस के इस अशाय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से ले हुए राजगढ़ की कियाड़ी के लिए और शहर पड़ा के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दी। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह भी विनती स्वीकार कर ली। देखिए बोलने का अर्थ भला नेहमिया वहां पर राजा के साथ उसका पहला वचन पढ़ना। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। तो दाख को मधु पिलाने वाला व्यक्ति बोलेगा तो बहुत बड़ा पदवी है। उस समय में ये राजा को दाख को मधु पिलाने वाला व्यक्ति बोलेगा तो एक बहुत बड़ा पदवी है। लेकिन उस समय में नेहमिया का मन चेहरा उदास रहा। उदास रहने का कारण पूछा, अभी बाकी आपको मालूम है चरित्र। तो तब उन्होंने बोला मेरा बाप दादाओं का शहर ऐसे है तो मैं कैसे खुश रह सकता, तू क्या चाहता? बोला मैं उधर जा करके उसको तैयार करना चाहता। तब अर्थशस्त्र राजा ने आज्ञा दिया। उस अर्थशस्त्र राजा ने आज्ञा दिया हुआ समय कब है? बीसी 445 मार्च 14 तारीख को। ये सब लिखा है, ये सब चरित्र है। बहुत बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। बाइबल का वचन का एक भी शब्द अधूरा नहीं हो सकता। हमको समझने में शायद दिखे तो मतलब उत्पत्ति में 3:15 में लिखा हुआ वचन कब पूरा हुआ? गलतियों 4:4 समय पूर्ण हुआ। वो समय प्रभु ने दिया, वो समय वो हमारा काउंट का समय नहीं, परंतु प्रभु का हर एक बात समय पर पूरा होगा। अभी यहाँ पर साल, दिन, हफ्ता ये सब इतना साफ साफ बताया तो उसमें एक भी दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। अभी आप देखिए यहाँ पर बीसी 445 मार्च 14 को माना अर्थशस्त्र राजा ने आज्ञा दिया। उस प्रकार नेहमिया आकर के उसको बनाने लगा। कितना 7 हफ्ता में उन्होंने वो कार्य किया। इसके बाद में बोलता है मानो अभिषिक्त छेदा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बात है भाई, है मानो कौन है अभिषिक्त? प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह की मानो क्या होगा? वो मानो मारा जाएगा। यीशु मसीह कब मारा गया मालूम है? यीशु मसीह कब मारा गया है? कौन से साल में? अभी लिख दो, यीशु मसीह मारा गया हुआ साल क्लियर चरित्र में है। एडी मतलब 31 अप्रैल 4 तारीख को। कब? एडी 31 अप्रैल 4 तारीख को प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ये चरित्र है। यीशु मसीह के जन्मदिन नहीं मालूम, परंतु मृत्यु का डेट मालूम, क्योंकि पूरा चरित्र में लिखा हुआ है। सबको मिल गया? अभी मतलब अर्थशस्त्र राजा ने जब हुक्म दिया उधर से लेकर के प्रभु यीशु मसीह छेदा गया या वध हुआ, उस समय तक 69 हफ्ता है। कितना हफ्ता? 69 हफ्ता। 69 हफ्ता इंटू मतलब 7 मतलब ये बहुत बड़ा काउंट है ना। ये काउंट देखना बहुत जरूरी बात है। 483 ईयर्स। कितना हो गया? 483 ईयर्स है, मतलब 483 आएगा। 483 साल आपको समझना चाहिए। अभी जब अर्थशस्त्र राजा ने आज्ञा दिया हुआ बीसी 445 से 445 मार्च 14 से लेकर यीशु मसीह जब उस पर चढ़ाया गया, मतलब एडी अप्रैल 31 मतलब 31 अप्रैल महीना मतलब एडी 31 अप्रैल 4 तारीख, वहां तक का दिन गिनेगा तो कितना मिलेगा मालूम है? दिन गिनेगा तो मतलब 1,73,880 दिन। 1,73,880 दिन, इतना दिन मिलेगा। कितना? ये अभी इसको
इसको आप डिवाइड करो। अभी अभी आपको मालूम है यहूदियों का कैलेंडर हमारे जैसा 365 डेज का नहीं रहता है। मतलब अपने इंग्लिश कैलेंडर में क्या है 365 डेज रहता, 4 साल में 366 रहता, सबको मालूम है ना। हाँ, क्योंकि हमारा जो हमारा हिसाब नहीं, उनका हिसाब चंद्रमा है। चंद्रमा के अनुसार है तो 1 महीना 30 दिन का है, सॉरी 1 महीना का 30 दिन का है। 1 साल बोलेगा तो 360 दिन है, समझ में आया। तो अभी ये 1,73,880 डिवाइडेड बाई 360 कितना आएगा? आप लोग मैथमेटिक्स पे 4 लगता है, आएगा 483। कितना आएगा? 483। कैलकुलेटर है तो आप लोग अभी ये तो मोबाइल वाले में है ना, आप लोग देखिएगा करेक्ट 483 आएगा। अभी हमने वहां पर क्या देखा 69 इंटू 7 कितना आ गया? 483। करेक्ट 483 साल। देखिए उस समय में प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया। देखो भविष्यवाणी कितना ग्रेट हुआ है ना। प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच है। अब बस एक बार आप मालूम, अभी 1 हफ्ता बाकी है। अभी 70 हफ्ता का बोला, ये इसराइल के संबंध में है, ये हमारे संबंध में नहीं, इसराइल के संबंध में। इसराइल के संबंध में अभी 69 हफ्ता कंप्लीट हो गया। 69 और 70 के बीच में एक गैप है, वो गैप पीरियड का लोग हम लोग समझ में आया। ये गैप पीरियड में हम लोग है। ये 70 हफ्ता अभी कब होगा? हम लोग जाने के बाद। हम लोग जाने के बाद में ये 1 हफ्ता, इसलिए वहां पर वापस एक बार अभी आप लोगों दिल में बैठ गया होगा, फिर भी बैठ पड़ेगा तो 9:27 मतलब दानियल 9:27। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे मतलब आधा हफ्ता बीतने पर करेगा। तो महाक्लेश की आधा समय के बाद में, महाक्लेश के आधा समय के बाद में वो इसराइल में बहुत हंगामा मानव करेगा। देखिए कितना वचन में लिखा हुआ हर एक बात जो जैसा लिखा वैसे ही पूरा होने वाला बात है। भी आपको बताता हूँ, ये जो बीच का बात जो है ये है जातियों का समय, जिसको बोलता है जातियों का समय। अभी जातियों का समय है ना। जब पौलुस उसका बारे में जब बोलता है रोमियों का पत्री 11 अध्याय का 25 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। देखा अभी तक उनको जाकर के सुसमाचार भी सुनाएगा तो उनको क्यों नहीं समझ में आता? उनका दिल कठोर है, अभी वो नहीं समझेगा। अरे तो जब मंडली उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल के बीच में 1,44,000 लोगों के द्वारा प्रचार होते रहेगा और सबको सुनने में आएगा और आखिर में ऐसा मुसीबत आएगा चारों तरफ। वो लोग अभी आपको मालूम है आज दुनिया में संपन्न देशों में एक देश है इसराइल, आपको मालूम है संपन्न। अभी उधर नौकरी करने वालों की कितना तंगा है, ये भी तंगा है। वर्ल्ड का सबसे बड़े बड़े मानव मूल्यवान होटल्स वाला, अभी आगे आपको डिटेल्स दूंगा, वहां पर इसराइल में है ना, और बहुत महंगा सिटी से। तो ये अभी ये सब भविष्यवाणी है। यशायाह नबी में क्या लिखा? यशायाह उसका 60 अध्याय का 14 वचन। यशायाह 60 अध्याय का 14 वचन। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे। बोलने का अर्थ क्या है कि इस रीति में वो संपन्न हो जाएगा। वो इतना मतलब अभी आपको मालूम है ना, अभी मतलब यूरोप कंट्री में मतलब उनकी मेज पे बिछाने वाला पूरा फ्रूट्स इसराइल से आता है। बहुत भयंकर बात है।
इतना वो अमीर देश में ना शॉर्ट टाइम में। अरे तो आपको मालूम है इसराइल को ये दुनिया में एक घड़ी जैसा प्रभु बना कर रखा है। इसराइल को उड़ाने वाला को मार मिलेगा। अभी आपको मालूम है इसराइल का खास उड़ाने वाला अमेरिका है। अमेरिका और ब्रिटेन वाला अभी मार खाने जा रहा है। ये सब हमारा ही समय में दिखने जा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ क्लियरली अमेरिका तक का हाथ धोएगा, ऐसा अवस्था आएगा इसराइल के खिलाफ में। अभी भी कई बार हमारा जो बाइडेन ने आवाज उठाया, लेकिन नेतन्याहू बोलता है कि हम उसको कमरे से साफ करके ही छोड़ेंगे। बाकी पूरा देश अभी इसके खिलाफ में बोलता है कि अभी का समय में एक हिटलर निकला बोल करके बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में दुनिया बोलने लगा। परंतु उनका बात ऐसे नहीं प्रयोग, वो प्रभु के कंट्रोल में है, बिल्कुल प्रभु के कंट्रोल में हो। ये दुनिया सोच रही है ऐसा नहीं। ये अवस्था मैं आपको बोलता हूँ आज का पीढ़ी के लोगों का ही नजर में ये सारे बात होने वाला है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं होने वाला क्योंकि उससे पहले हम जाएगा। परंतु यहाँ तक हमको सिग्नल मिलेगा, मतलब अमेरिका भी इस कारण मार खाएगा। अभी आपको मालूम है हूदी लोग क्या बोलता, चाइना अभी क्या बोलता, रशिया अभी क्या बोलता, मतलब कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या बोलता, हम अमेरिका को नाश करेंगे, हम अमेरिका को ये करेंगे। अभी कल एक बड़ा एक मतलब जहाज को बिल्कुल जला करके उड़वा दिया हुदियों ने। बहुत अभी छोड़ेगा नहीं। अभी हुदियों का 8 बड़े बड़े सैनिक केंद्र को अमेरिका ने नष्ट किया, लेकिन अभी जो भी है भयंकर रीति में बढ़ेगा और इस समय में बाकी देश भी अपना कार्य शुरू हो जाएगा। अभी अंडरग्राउंड में ये सब कुछ तैयार है। 58 देश एकदम मतलब एग्रीमेंट कर दिया है उसके खिलाफ काम करने का। इसके साथ में उनको सपोर्ट करते हुए रशिया, अमेरिका मतलब और ये नॉर्थ कोरिया सब खड़ा है। अभी आप देखो बाकी सबका हड्डी टूटने लगी। वजन में क्या लिखा जकरिया ने भी किया, वो एक वजन बहुत महत्वपूर्ण है। जकरिया उसका 12 अध्याय का 2-3 वजन। देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसे ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उनको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा, उस समय में मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। देखा, बहुत ही घायल हो जाएगी। समझ में आया? ये अभी होने जा रहा है। अभी ये सब मतलब हमारा रहते रहते बहुत बात दिखेगा और उसके बाद में महाक्लेश शुरू हो जाएगी। और उस समय में एक खास बात, ये बात होने के बाद में मसीह विरोधी, अभी मसीह जो विरोधी जिंदा है, वो आगे आकर के इसराइल के साथ एक अच्छा वादा बात करके इसराइल में मंदिर बनाने के लिए वो बिल्कुल उसको मदद करेगा और मंदिर बनेगा। अभी आप देखिए मंडली उड़ा ले जाते इधर मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। वो काम अभी शुरू होने वाला है। वही वापस एक बार माना दानिएल उसका 9 अध्याय का 26-27 हो पढ़ना। 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मतलब यहाँ पर वो 62 और मतलब नेहमिया को मिला हुआ 69 खत्म हो गया, मतलब अभिषिक्त चेदा गया। और उसके हाथ कुचने लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, 1 हफ्ता के लिए बहुतों की संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु एक दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। बोले का अर्थ क्या मालूम है? प्रयोग कितना साफ बात लिखा है। मतलब ये मसीह विरोधी मतलब प्रकट होकर के इसराइल के साथ, अच्छा अभी आपको मालूम है अभी भी
बहुत अरब कंट्री इसराइल के साथ अच्छा मेल खाने के लिए तैयार है और ये बात काम बढ़ेगा और मसीह विरोधी इसका बीच में आकर के इसराइल में मंदिर बनाने के लिए वो मदद करेगा। मंदिर बनेगा 3.5 साल तकरीबन कोई बड़ा समस्या ना होते हुए चलेगा। 3.5 साल के बाद में मसीह विरोधी अपना मूर्ति उसके अंदर स्थापना करने के लिए जबरदस्त करेगा और यहूदी किसी कारण भी मूर्ति आने नहीं देगा। मूर्ति पूजा से वो लोग इतना नफरत करता है इसलिए वो नहीं मानेगा। तो इसलिए आखिरी 3.5 साल मतलब भयानक रीति में महाक्लेश की भयंकर अवस्था रहेगा। अभी अपन आगे देखेगा लेकिन ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन, इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। देखिए मतलब क्या है कि पवित्र स्थान में या मंदिर में मतलब क्या है कि मतलब महाक्लेश की दिनों में वापस मंदिर बनेगा। बहुत लोग बोलता है अभी कोई मंदिर नहीं बनेगा, अभी का मंदिर मंडली है वो तो है ही, मतलब ये मंदिर जाने के बाद में ये मंदिर शुरू हो जाएगा। महाक्लेश के दिनों में दुनिया में मंदिर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में भी दुनिया मतलब यरूशलेम में मंदिर रहेगा। ये बात बाइबल में मतलब लिख चुका है, ऐसा है तो ऐसा ही होगा है। लेकिन यहाँ पर विषय क्या है कि ये 7 साल के बीच में 3.5 साल ये सब तैयार होने के बाद में मसीह विरोधी अपना प्रोग्राम चेंज करेगा। वो बोलेगा मैं ही मसीह है, तुम लोग जो इंतजार किया वो मसीह मैं हूँ, मैंने तुम्हारा मंदिर बनाने में मतलब मदद किया है, तो अभी मेरा मूर्ति को मेरे को मूर्ति बात करेगा। आजकल बात कर रहा है ना, हेलो इंडिया कौन आया, सोफिया आया था ना कितना साल पहले, अभी तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है। आया ना दुबई से आया ना, हेलो मतलब इंडिया बोल करके सोफिया एक मतलब कंप्यूटर मनुष्य रोबोट ना, आप लोगों को याद होगा। हाँ तो अभी उससे भी बढ़कर है ओके। तो यहाँ पर वचन में जो लिखा है और उसने भी जो कहा था 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 4 वचन और एक बार पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 4 वचन मतलब ये जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर देखा प्रभु के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। बोलेगा तो तुम लोग आकर के मेरी दंडवत करो। कितना भयंकर बात है, परंतु यही बात इसराइल को मालूम पड़ेगा ये मसीह विरोधी है, ये ओरिजिनल मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह ऐसा नहीं बोलेगा। तो अभी वो लोग मतलब बहुत प्रयास में आएगा, बहुत बड़ा भारी संकट में आएगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 2 वचन, प्रकटीकरण 11 का 2। मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। देखा 42 महीना मसीह विरोधी के नेतृत्व में और इस यरूशलेम को रोंदेगा, मतलब महाक्लेश एकदम भारी पड़ेगा। अभी आपको मालूम है यहाँ पर ये जो मंदिर बनना चाहिए वहाँ पर बताता है, वहाँ पर एक मुस्लिमों का एक मस्जिद खड़ा है ना, मतलब दुनिया में उनका मतलब वो मदीना में जो है उसके बाद में बहुत बड़ा ये जगह उनका यह है यरूशलेम का। वहाँ पर जो करा है कि उसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक है ना, मतलब ओमर का डोम ऑफ द रॉक है, वो जगह में मंदिर बनेगा करके बोलते हैं। लेकिन अभी कई प्रकार का वहाँ पर चर्चा चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक मसीह लोगों का चर्च भी है, अभी एक रह गया मतलब यहूदियों का मंदिर। अभी वहाँ पर ओरिजिनल मंदिर का जगह वहाँ पर अभी भी खाली पड़ा है करके बोलते हैं। अभी क्या जो भी है परंतु ये होगा और इसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक है। आपको मालूम है यरूशलेम की प्रति, यरूशलेम को प्रभु ने अंत समय में एक भारी
मतलब पत्थर बनाएगा करके अभी हमने जकरिया में पढ़ा। मतलब वो एक सच्ची बात है, पूरा लड़ाई उसके लिए है ना। ये बात प्रमुख वचन के अनुसार ये काम होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो महाक्लेश का समय हम लोग 6 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक देखने वाला है ना। मतलब उस होने वाला संभव का 3 खास बातें, ये जो 6 अध्याय से 19 अध्याय तक महाक्लेश के दिनों में होने वाला बात 3 बातों में बेस करके है। पहली बात 7 मोहर, 7 मोहर है ना। दूसरी बात 7 क्या बोलते हैं काहल, मतलब तुरही, 7 तुरही। और तीसरा बात 7 कटोरे, 7 कटोरे। ये 3 बातों में है, ये 3 मानव, ये महाक्लेश का पूरा भेद ये 3 बातों में क्या क्या है। 7 मोर और 7 तुरही और 7 कटोरे। देखो ये है मतलब इसमें ये जो पगला जो 3.5 साल वो एक्चुअली महाक्लेश है, तो भी मतलब इतना भयंकर नहीं जितना जो आखिरी 3.5 साल का है। और वो भाग में हम लोग देखता है पगला जो 7 मोर का बात है। ये सारे बात एक्चुअली वो जो ओरिजिनल ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो है वो आखिरी 3.5 साल है। बाकी उसको मतलब एकदम उसका गंभीरता में प्रवेश करने वाला एक अवस्था है ना। तो इसमें जब पहला जो मतलब 7 मोर खोलने वाला अनुभव काम रहा था 6 अध्याय से लेकर के 8 अध्याय का 2 वचन तक है। क्या है मतलब ये जो पहला 7 मोर तोड़ने वाला जो काम जो है 6 अध्याय का 1 से लेकर के 8 अध्याय का दूसरा वचन तक है, ठीक है ना। मतलब उसको मतलब उसके उस समय में खास करके क्या होता मालूम है। पहले बात 4 घोड़ा आता है, 4 घोड़ा आता है ना। ये किस बात को दिखाता है मालूम है वो मतलब राष्ट्र में होने वाला भयंकर संभवों को मिलता, राष्ट्रों में होने वाला भयंकर संभवों को मिलाता ये 4 घोड़े। इसके बाद में जब 5वां मतलब मोर तोड़ेगा उस समय में धर्म का पीड़ा, उस समय का सारे धर्मों के ऊपर भयंकर पीड़ा भेजेगा। और 6वां मोर जब खोलेगा उस समय में प्रकृति में भयंकर भूकंप, सुनामी, ऐसा भयंकर संभव रहेगा, मतलब सूर्य ये सब गिरने के बाद। और 7वां मोर में नेक्स्ट प्रोग्राम बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था मतलब 7 तुरही का तैयारी ये है। ये 7 मोर खोलने के टाइम पर का बात एक आउटलाइन, थोड़ा सा ये कठिन बात लगता होगा आपको ना, समझ में आया। मतलब ये जो पहला जो 7 मोर जो खोलेगा वो मोर है मतलब जो पहले महाक्लेश से पहले होने वाला बातों का बात, उस समय में होने वाला बात मतलब 6 अध्याय का 1 से लेकर के 8 अध्याय का 2 तक वजह, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब आपको मालूम है वहां पर 4 घोड़े मतलब क्या बोलता राष्ट्र में होने वाला पीड़ाओं का अनुभव भयंकर अवस्था रहेगा, भयंकर अवस्था रहेगा। हम लोग अभी जैसा प्रवेश करेगा आपको मालूम पड़ेगा कैसा इतना भयानक दिन है, भावना नहीं कर सकता। और जब मतलब 6वां मोहर जब खोलेगा तब प्रकृति में होने वाला भयंकर भूकंप, सुनामी, ऐसा भयंकर बात। अभी आपको मालूम है आज भी पेपर में बोल रहा था मानव समुद्र के किनारे में रहने वाला बहुत से शहरों को खतरा है। एक्चुअली खतरा नजदीक है अपने को ये बात मालूम है एक कब डूबने वाला है, उसमें कलकत्ता, बॉम्बे, कोची ये सब है मतलब बहुत भयंकर बात है ना। वचन में लिखा वो बात कैसे होगा। और आखिरी 7वां मुद्रा जब छाप जब तोड़ेगा तब
नेक्स्ट प्रोग्राम का तैयारी बोलेगा तो 7 तुरगी का तैयारी है। ऐसा है ये प्रोग्राम। तो प्रभु का अनुग्रह है तो कल से हम 6 अध्याय से शुरू करेंगे, मतलब महाक्लेश का शुरुआत। तो 6 अध्याय से आप लोग कम से कम 6 अध्याय का सिर्फ 17 वचन है, आप लोग पढ़कर आना है। तो और 8 अध्याय के 1-2 वचन में मतलब 7वां तुरगी भी थोड़ा जाने वाला बात है, सरल बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा और भी पढ़ाई करना। ये एक्चुअली उस समय हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन जानना अच्छी बात है। प्रभु ने हमें कितना भयंकर विपत्ति से बचा लिया, बहुत भयंकर बात है। एक बात है, ये पक्की बात है, अभी आपको मालूम है ना, अभी दुनिया ये बात यून ने कितना बार बोला, अमेरिका को कितना ये किया, मतलब बाकी लोग सब मिलकर क्या है ना, अभी मतलब इसराइल के ऊपर का दिशा बदल करके अमेरिका और ब्रिटेन इन लोगों को अभी तोड़ने वाले, और वो समय बिल्कुल निकट है। ये अभी अपन ये बात को अपना समय में ये देख सकेगा। ये सब होने के बाद में महाक्लेश से पहले हम जाएगा, परंतु ये सब देखने का मौका मिलेगा। आप देखना बहुत शॉर्टली अभी ऐसा वो मतलब 110 मंजिल का मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, वो एक भयंकर है भयंकर संभव था ना, उसे भी भारी बात मतलब पूरा कमर तोड़ने वाला काम अभी होने वाला है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, हम लोगों का समय में भी हम लोग कितना निकट है। मैं आपको बोलता हूँ आज ये सारे बात देखने के बावजूद भी यदि हम प्रभु का वचन में विश्वास करने में धीमा है तो कितना धोखा हो जाएगा। मंडली जीवन का गौरव जानना, प्रभु के साथ कितना मिला रहना, नहीं तो महाक्लेश में जाना बोलेगा तो मतलब बचने का सवाल है ही नहीं है। बचेगा कैसे बचेगा आपको मतलब आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो समय का बचने वाला लोग अभी ये अनुग्रह के युग में इतना अच्छा मौसम में इतना अनुकूल परिस्थिति में नहीं बच रहा है, तो प्रतिकूल में कौन नहीं बचेगा, इतना भयंकर रहेगा। इसलिए उस दिन का इंतजार मत करो। जो भी प्रभु को दिल नहीं दिया, प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु के साथ जीवन बिताएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु का कालवरी सूली का लहू आपके लिए बहाया, यह बात को मानना कोई दिक्कत है क्या, है ना? ये बात को मानना और ये सच्चाई पर विश्वास करके प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बन करके जीने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।